अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास अली और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाजीन, नए आर्मी चीफ की तैनाती का जो मामला था वो पुरअमन तरीके से हल हो गया। हुकूमत की तरफ से जो समरी भेजी गई सदर ममलिकत को, उस समरी के मिलने के बाद डॉक्टर आरिफ अली साहब ने मुशावरत की इमरान खान साहब से, और 45 मिनट की मुलाकात के बाद जैसे ही वो वापस पहुंचे तो उन्होंने समरी पर साइन कर दिए। अब खान साहब जो एक बयानिया लेके चल रहे थे आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से और गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे, वो बयानिया तो खत्म हो गया। इसके साथ साथ आपने दीगर बयानिए भी देखे हैं। जब से खान साहब सड़कों पे आए हैं तो उनका शुरू में साजिशी बयानिया था, उसके बाद एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया हो गया। लेकिन आज 25 नवंबर तक ये दोनों बयानिए पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि खान साहब अगले दिनों में कौन सा बयानिया लेके चलेंगे। उसमें बहुत से तजिए यही किए जा रहे हैं और जो हकीकत भी सामने नजर आ रही है खान साहब के स्टेटमेंट से, अब उनके पास बयानिया रह गया अर्ली इंतखाबात का। तो अर्ली इंतखाबात के हवाले से हुकूमत वक्त क्या सोच रही है और वो खान साहब की इस डिमांड को कितना फैसिलिटेट कर सकती है, इस पे हम आज के प्रोग्राम में बात करते हैं। और हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के। उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया है कि इस मामले पर कोई ऐसी रेजिस्टेंस तो खान साहब की तरफ से सामने नहीं आई, और मेरा ख्याल में उनके पास ऑप्शन भी नहीं था। अब जो रेजिस्ट करने का सोच रहे हैं और कल 26 नवंबर को वो पिंडी में जलसा भी कर रहे हैं, तो वो यही एक्सपेक्टेड है कि डिमांड करेंगे अर्ली इलेक्शंस की। तो गवर्नमेंट किस मोड में नजर आ रही है? कोई फ्लेक्सिबिलिटी आपके एंड से हो सकती है या आपकी तरफ से डिसाइडेड है कि इलेक्शन 8-9 महीने बाद ही होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो इमरान खान का जो पिछले 6 महीने में जो उनके अमाल रहे हैं और जिस तरह का बयानिया वो लेके चले आगे, मैं समझता हूँ कि उनको बदतरीन शिकस्त हुई है। वो कैसे? उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की जो है वो तौसीक कर दी जाए और फिर आप जो है इलेक्शंस की तरफ जाएं और फिर नई हुकूमत जो है वो आर्मी चीफ को सिलेक्ट करेगी। तो वो बात भी पुरानी हो गई। उन्होंने बेइंतहा हमला आवर हुए वो अदारों के ऊपर, उन्होंने टारगेट किया आर्मी के ऑफिसर्स को, और फिर उनको कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर उनका बयानिया आलमी साजिश का जो है वो भी मैं समझता हूँ बुरे तरीके से जो है उनका पर्दाफाश हो गया। ऑडियो लीक्स, फिर आरिफ अलवी का बयान, और उसके बाद उनका अपना यू टर्न ले लेना फाइनेंशियल टाइम्स के ऊपर, और ये कहना कि मैं अमेरिका को ब्लेम ही नहीं करता इस साजिश के ऊपर। हम्म। अब उनकी एक ही डिमांड रहेगी, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन जो है आप अर्ली करा दें। तो उसके ऊपर आपका सवाल कि क्या हम इसके ऊपर जो है वो यानी कि हम लोग इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकती पीडीएफ, तो हम जरूर कंसिडर कर सकते हैं और शायद हम इसको पहले कंसिडर कर लेते। लेकिन जो तरीका कार है उसको, इस डिमांड को कंसिडर करने का, वो ये है कि आप ऐवानों में वापस आए, आप असेंबली का हिस्सा बने, ऑपोजिशन जो है वो असेंबली के थ्रू करे, और फिर हम बातचीत इसके ऊपर कर सकते हैं। और इससे भी अहम जो बातचीत करना जरूरी है वो ये है कि अगले इंतखाबात के ऊपर जो नतायज उसके आए उसको हम भी तस्लीम करें और उसको इमरान खान भी तस्लीम करे। जीतने वाली पार्टी भी तस्लीम करे, हारने वाली पार्टी भी तस्लीम करे। ये बड़ा जरूरी है। और इसके लिए हमें जो रूल्स ऑफ द गेम है वो भी तयन करने पड़ेंगे। लेकिन इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि हुकूमत उनके प्रेशर में अपने घुटने टेक दे और अनाउंस कर दे कि इलेक्शन जो हैं वो अर्ली कब होंगे। देखिए, ये सियासी तौर पे हमारे लिए तो ये काबिल कबूल नहीं है। जिस तरह सियासी तौर पे इमरान खान के लिए बैकफुट पे जाना मुश्किल हो रहा है, तो ये हुकूमत कभी भी नहीं तस्लीम करेगी। लेकिन इसमें जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो ये है कि आज हम तस्लीम कर लेते हैं उनके प्रेशर में आके और अर्ली इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर लेते हैं, तो अगली जो हुकूमत आएगी उसकी ऑपोजिशन फिर से खड़ी हो जाएगी और वो डिमांड करेगी कि आप अर्ली इलेक्शन करा दें। तो क्या ये हम जो पार्लियामानी जमहूरियत है उसको हम चंद लोगों को या चंद हजार लोग भी अगर आप कर लें, वो आए सड़कों पे प्रेशर डालें और अगली इलेक्शंस की डेट मिलना शुरू हो जाए, तो क्या ये निजाम चल सकता है? नहीं चल सकता। हम्म। अच्छा राना साहब, आपकी बात से जो मैं पिक कर सका हूं, तो मुझे ये फील आ रही है कि शायद गवर्नमेंट जो है वो 29 नवंबर की तैनाती तक वेट कर रही थी कि ये सारे मामलात अफाम तफहीम के साथ हो जाएं, तो फिर किसी हद तक अर्ली इलेक्शन को कंसीडर किया जा सकता है। अगर इमरान खान साहब जो है वो सियासी तरीके से बामी मुशावरत से या बैकडोर राब्तों के साथ अगर साथ हमारे बैठेंगे, तो इस मामले को कंसीडर किया जा सकता है। क्योंकि इससे पहले हम सुन रहे थे, इस तैनाती से पहले तो गवर्नमेंट कह रही थी कि किसी सूरत में अर्ली इलेक्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता।
तो ये अब लग रहा है कि इस तैनाती के बाद थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आई है, आप इसको सीरियसली जो है कंसीडर कर सकते हैं इमरान खान की इस डिमांड को। देखिए, आप अगर पुरानी स्टेटमेंट्स भी निकाल के देख लें तो उसमें हम दो बातें करते हैं कि हुकूमत का ये कह लें कि हक है कि वो इस टेन्योर को मुकम्मल करे और इलेक्शंस अपने वक्त पे हो, या हम्म। ये हक जो है ये हुकूमत वक्त के पास है कि वो अर्ली इलेक्शन अगर कराना चाहती है तो वो हम्म। करा सकती है। तो ये हम दोनों चीजें कहते रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक जवाबी कार्रवाई होती थी इमरान खान साहब के जो इल्जामात और उनकी डिमांड्स पे जवाब होता था, तो वो यही होता था कि इलेक्शंस अपने वक्त पे होंगे। आज भी हम इसी पे ही खड़े हैं, लेकिन क्या बातचीत हो सकती है अपने सियासी मुखालफिन के साथ? बिल्कुल हो सकती है। क्या उस बातचीत के नतीजे में अर्ली इलेक्शंस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तरीकाकार ऐवानों के अंदर है। ये प्रेशर टैक्टिक से, ये कि हम हुकूमत वक्त अपनी जो है वो घुटने टेक के अब इमरान खान के प्रेशर में आके अर्ली इलेक्शंस अनाउंस कर दें, ये नामुमकिनात में है। ये ऐसा होने नहीं लगा। तो अच्छा। ये हमारा मौकफ में तब्दीली नहीं आई। हम हम्म। पहले भी यही कहते थे, लेकिन अब क्योंकि कह लें कि ये वक्त आ गया है, वो पहुंच गए हैं, तो अब हम समझते हैं कि यही रास्ता है और इसको हम एक ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस तरीके से अगर हो तो वो बेहतर है। अच्छा राना साहब, इसी मामले पे मैं वन बाय वन दो इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिन पे आपका जो है वो मैं जवाब चाहूंगा। एक मामला ये है कि अगर खान साहब कल जो जलसा कर रहे हैं एक बड़ा क्राउड पुल करने में कामयाब हो जाते हैं, पंजाब से भी ज्यादा लोग आ जाते हैं, केपीके से भी आ जाते हैं, और उसके बाद एक प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, तो क्या फिर अगर खान साहब सियासी मुज़ाकरात या टेबल पे नहीं आते, तो क्या फिर भी कोई पॉसिबिलिटी है कि उस क्राउड को देखते हुए ये आगे फिर जो एक चल निकलेगा, मतलब वही जिस किस्म का कल एक टोन सेट करेंगे वो चल निकलते हैं, क्या फिर भी गवर्नमेंट जो है नहीं सोच सकती कि खान साहब के इस डिमांड को कंसीडर किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च था, जो उनके कह लें कि क्लेम थे, उससे बिल्कुल बरक्स था। हम्म। फेलियर था, लॉन्ग मार्च नहीं था। यानी कि कुछ लोग कहते हैं 200 मीटर लंबा था, कुछ कहते हैं आधा किलोमीटर लंबा था। हकीकतन वो जो है वो 1500 किलोमीटर लंबे पाकिस्तान में इनकलाब लाने का जो क्लेम था वो फ्लॉप हो गया। फिर आपने देखा कि उनको वो जो हादसा हुआ उसके बाद तो बिल्कुल ही लॉन्ग मार्च तो गायब ही हो गया। वैसे भी 2-4 घंटे ये चलता था 24 घंटे में। तो अब ये जो क्लेम है कि कल अगर बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो वो हम्म। उससे कोई प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, तो नहीं होगा प्रेशर बिल्डअप उससे। कोई हुकूमत उसको, और देखिए, चार चीजें इमरान खान के हक में नहीं है। ना ताहिरुल कादरी साहब इधर मौजूद हैं कि जो धरने को एंकर कर सकें, ना वो मीडिया मौजूद है जो खाली कुर्सियां नहीं दिखाता था, इमरान खान साहब का कंटेनर दिखाता था, ना जो है वो पसे पर्दा एम्पायर खड़ा है, बैठा हुआ है कि जो है कोशिश कर रहा था कि हम किसी तरीके से आउट डिक्लेयर कर दें, और ना जो है वो यहाँ इनके एटीएम्स मौजूद हैं और उस तरीके से जो है इनको वो सपोर्ट हासिल है जो पहले थी। तो मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं होने लगा। अगर एक दिन अच्छा क्राउड आ भी जाता है तो उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे इमरान खान साहब। अभी तक नहीं कर पाए, अभी तक कुछ नहीं दिखा पाए अवाम साहब, इमरान खान साहब सड़कों के ऊपर। तो कल का मैं तो नहीं समझता कि इसके ऊपर कोई हुकूमत जो है वो प्रेशर में आ जाएगी। अच्छा राना साहब, इसी का जो दूसरा पहलू है वो मेरा ख्याल में बड़ा संजीदा पहलू है, आप भी उसे इत्तेफाक करेंगे। वो है मईशत के हवाले से। आपकी गवर्नमेंट को अब तकरीबन 8-9 महीने हो चुके हैं, मईशत की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी आज एक रिपोर्ट थी कि $7.8 बिलियन तक आ चुके हैं, और अगले दिसंबर में $1 बिलियन जो है वो आपने पे भी करना है। तो इसी तरह हालात दिन ब दिन खराब होते गए, महंगाई बढ़ती गई, वो भी स्टेट बैंक की आज जो है वो रिपोर्ट भी आई है, महंगाई बढ़ती गई, और इलेक्शन अपने टाइम पे हुए, तो उसका पॉलिटिकली आपको नुकसान भी तो हो सकता है फिर। देखिए, मईशत वाकई मुश्किल हालात में है, दुनिया में एक क्राइसिस है। इस जब हमें हुकूमत मिली तो $1 की शॉर्टेज थी, आईएमएफ के साथ एक डिस्ट्रस्ट था, और मैं समझता हूँ चाइना सऊदीया के साथ दूरी थी और इकोनॉमी खोखली हो चुकी थी। अगर मैं तीन चीजें बयान कर सकूं, जी। नंबर एक, आपका जो 72 साल में जो गर्जसी कर्जा 1100 में अरब का गया, वो 2500 अरब पे ये छोड़ गए 3.5 सालों में। गैस सेक्टर में जीरो होता था, वहां 1400 अरब का छोड़ गए। 20,000 अरब के इन्होंने कर्जे लिए, और फिर भी मुल्क जो है वो उसके पास डॉलर्स की शॉर्टेज थी। तो आज एक मुश्किल हालात हैं, इसलिए हमने मिसाके मईशत की बात की। आगे क्या बहुत सारी आसानियां आने लगी हैं? नहीं आने लगी। हालात मुश्किल ही रहेंगे, प्रेशर्स हैं। हमें इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है, जहां इमरान खान साहब इंस्टेबिलिटी फैला रहे हैं।
तो यही वजूहात हैं कि हम समझते हैं कि ये मुल्क की इकोनॉमी के खिलाफ, मुल्क की सालमियत के खिलाफ, ये जो इनकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो झूठे बयानिए पे ये करते रहे हैं, उससे मुल्क को नुकसान पहुंचा है। हमारे पास देखें, हम कोई ये चीजें जो है कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन मुश्किल हालात में एक डूबती हुई इकोनॉमी के अंदर बेहतरी लाना और उसकी जो जो कह लें कि गिरावट है उसको रोकना भी कभी कभार मैं समझता हूँ एक बेहतरीन इकोनॉमिक मैनेजमेंट में आता है। तो हम वो इकोनॉमिक मैनेजमेंट कर रहे हैं जिसमें इस मुल्क को दिवालियेपन से बचा कर बैठे हुए हैं, और इस मुल्क को इंशाल्लाह आगे भी जो है दिवालिया नहीं होने देंगे और इन चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा, आज आपने सुना होगा राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और नॉर्मली जो आज उनकी टोन थी वो उससे पहले जो है ना हमें कम ही देखने को मिलती है। और आज उन्होंने खान साहब को एक बड़ी ऑफर भी कर दी है कि अगर इमरान खान साहब चाहें तो मैं उनकी मुलाकात जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब से भी करवा सकता हूँ और मियां नवाज शरीफ साहब से भी करवा सकता हूँ। तो खान साहब की आज इस टोन को आप कैसे देखते हैं? आपने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, सॉरी, राना सनाउल्लाह साहब की टोन को। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब पहले हमेशा जवाबी कार्रवाई करते रहे, उन्होंने कभी स्टार्ट जो है वो सख्त टोन से नहीं किया। लेकिन हम समझते हैं कि जिस नहज पे मईशत है, जिस नहज पे ये मुल्क के जो मसाइल हैं, और पहले ही वो शिकस्त पजीर हो चुके हैं इमरान खान साहब, ये देखें हमारे लिए एक पॉजिटिव है, उनके लिए नेगेटिव है कि आर्मी चीफ लग गया, वो चाहते थे ना लगे। तो हम एक अपर हैंड पे हैं आज सियासी तौर पे, लेकिन उसके बावजूद वो ऑफर देना राना सनाउल्लाह का, ये निशानदेही करता है हुकूमत की पॉजिटिविटी, कि हुकूमत इस मसले को रिजॉल्व करना चाहती है। अब बॉल जो है इमरान खान साहब के कोर्ट में, और हुकूमत आज ही नहीं, देखें जब ये लोग जिमनी इलेक्शन जीते थे पंजाब में, हमने मुबारकबाद पेश की, 15 सीटें ये जीते, तो उस वक्त कहा कि धांधली हुई, उसके जवाब में इन्होंने धांधली के इल्जाम लगा दिए जो जो बेबुनियाद थे। इसी तरह जब इन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दों से या अलहदगी पसंद से बात कर लेंगे, हम इन चोरों से बात नहीं करेंगे, तो ये इस तर्ज पे जब आप ऑपोजिशन करेंगे तो फिर उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। आज हमारी तरफ से ये जो ऑफर आई है, ये एक पॉजिटिव स्टेप है। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, एक पॉजिटिव उन्होंने रास्ता दिया है कि हम इस मामले को मिल बैठ के सुलझा लें, इलेक्शंस भी जो है उसकी डेट के ऊपर भी बातचीत हो जाएगी। अच्छा राना साहब, जो आपने अभी खान साहब को ऑफर दी और आप कह रहे हैं कि अब बॉल जो है वो खान साहब के कोर्ट में चली गई है, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अभी भी किसी और कोर्ट की तरफ देख रही है। कल मैं असद उमर को सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि इस तैनाती पर मुझे खदशात नहीं है, लेकिन हमें तवक्कुआत हैं। और तवक्कुआत ये हैं कि नए आने वाले जो आर्मी चीफ हैं वो जल्द इंतखाबात के हवाले से जो है ना अपना रोल प्ले करें। ये बड़ी वाज़ेह उन्होंने स्टेटमेंट दी है। तो वो तो अभी भी कोई बड़े घर की तरफ देख रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि वो बड़ा घर अब इन हालात में अपना कोई किरदार अदा कर सकता है? देखिए, पहले भी इनकी यही कोशिश थी, सदर आरिफ अलवी के जरिए इन्होंने इस तीसरी कुव्वत को अप्रोच किया और उनसे इलेक्शंस डिमांड किए। उस कुव्वत ने हमें भी कोई मैसेजेस दिए, हमने उनको रद्द कर दिया। हमने कहा कि हम किसी चीज के ऊपर बातचीत इस तरीके से, इस तर्ज पे नहीं करेंगे। बातचीत करने के लिए अगर वो समझते हैं कि हम सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप ऐवानों में आके बातचीत करें। तो हमने ये, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें मैसेजिंग आती रही, लेकिन हमने उसको रद्द कर दिया कि हमें ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग अगर कोई बातचीत करनी है, ऐवान में आए, असेंबलियों में आए, ऑपोजिशन करें, हम हर चीज पे बातचीत करने को तैयार हैं। अभी भी यही होगा। जो जो आर्मी चीफ है उनका इलेक्शन की डेट से कोई लेना देना नहीं है। यही वो इंटरवेंशंस हैं, यही वो अप्रोच है ऑपोजिशन की जिसने इस मुल्क को 75 साल इस झंझट से नहीं निकलने दिया। और हम बार बार तीसरी कुव्वत को देखते हैं, सियासत में उसको खींच के लेके आते हैं। हम चाहते हैं कि हम इस मामले को अब खत्म कर दें। वो भी कह रहे हैं कि हम इस मामले को खत्म कर दें, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, हमारी 15 साल की आने वाली क्यादत ने इसके ऊपर फैसला कर लिया है। तो फिर एक पार्टी जो कि सिविलियन सुपरमेसी की बात करती है, वो बिल्कुल उसके अमाल अपने इससे जो है मैच नहीं करते। अगर वो सिविलियन सुपरमेसी में बात करती है तो उनको कहना चाहिए मैं तो बैठूंगा, हुकूमत के साथ बातचीत करूंगा, जो हम भी कह रहे हैं। तो ये नहीं होने लगा कोई। अगर मैं फिर रिपीट करूंगा, कोई तीसरी कुव्वत हमें इन्फ्लुएंस नहीं करेगी इलेक्शंस की डेट के ऊपर। अगर इमरान खान को अर्ली इलेक्शन चाहिए तो उसका रास्ता हमारे थ्रू ही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और अल्टीमेटली सियासतदानों को अब ये बात रियलाइज करनी चाहिए कि जो सियासी लड़ाई है वो उसका अगर हल निकालना है तो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के निकालना है। और जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ज़ोमा ने खान साहब को मशवरा दिया
कि आर्मी चीफ की तैनाती पुरअमन तरीके से होने दें। उम्मीद करते हैं कि वो भी जो है वो मजीद भी कोई अच्छे मशवरे दें खान साहब को, ताकि जो एक डेड लॉक कायम है उसका कोई ना कोई हल निकल सके। बहुत शुक्रिया राना साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है नाजरीन आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।